वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। Resource pooling. A cloud service provider create resources that are be pulled together in system. यानी कि प्रोवाइडर रिसोर्स क्रिएट कर सकता है और उसका वह संग्रह कर सकता है। दैट सपोज मल्टी टेनेंसी यूजर, मल्टीपल यूजर्स इसका यूज कर सकते हैं। फिजिकल एंड वर्चुअल सिस्टम आर डायनेमिकली अलोकेटेड और रीअलोकेट एज नीडेड। सो यहाँ पर रिसोर्स पूलिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है पूलिंग का, जो कि आइडिया ऑफ अब्स्ट्रैक्शंस होता है। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? जो कि हाइड करता है लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज अ वर्चुअल मशीन, प्रोसेसिंग मेमोरी, स्टोरेज एंड नेटवर्क बैंडविड्थ और कनेक्टिविटी। अलग अलग लोकेशंस रिसोर्सेज के हाइड करने का काम अब्स्ट्रैक्शन करता है। तो यहाँ पर पूलिंग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लाउड प्रोवाइडर pull the competing resources to provide service to multi customer। जैसे कि मैंने कहा कि मल्टीपल यूजर इसे यूज कर सकते हैं, यानी ये हुआ मल्टी टेनेंट मॉडल। There are different physical and virtual resources assigned and reassigned, which is depend on the demand of a customer। कौन से रिसोर्सेज स्टोर करने हैं, एक्सेस करने हैं, वो पूरा डिपेंड होता है यूजर के रिक्वायरमेंट पे। The customer generally has no control or information over the location। जो भी कंट्रोल होता है वो क्लाइंट के पास नहीं होता। जो भी चेंजेस या जो भी मैनेजमेंट होता है वो सर्वर करता है, यानी इधर लिमिटेशन होता है कंट्रोल का। लिमिटेशन है, डायरेक्टली कंट्रोल ही नहीं होता है। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस में होता क्या है, चलो जानते हैं। The user can access the data of cloud or upload the data। यहाँ पर मल्टीपल क्लाइंट्स एक्सेस कर सकते हैं डेटा, अपलोड कर सकते हैं उनका डेटा टू द क्लाउड फ्रॉम एनीवेयर जस्ट विद द हेल्प ऑफ डिवाइस एंड इंटरनेट कनेक्शन। दिस कैपेबिलिटीज आर अवेलेबल all over the internet and access with the help of internet। Broad network access। Access to resources in a cloud is available over the internet। जो भी एक्सेस है ब्रॉड का वो डायरेक्टली क्लाउड का जो भी रिसोर्सेस है वो इंटरनेट थ्रू एक्सेस होता है। यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड इन मैनर दैट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एक्सेस टू क्लाइंट ऑल टाइप। अलग अलग प्लेटफॉर्म यानी अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्लाउड को यूज कर सकते हैं। This includes a mixture of operating system and thick and thin platforms such as the laptop, mobile phone and PDA। PDA होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी टैबलेट्स। 3 major services। The use of cloud system resources is managed, audited and reported to the customer based on meter system। यानी जो भी हम रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं उसे मेजर किया जाता है और उसके अनुसार यूजर को पे करना पड़ता है। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूबल फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एज द यूज कैन बी कंटिन्यूसली। ये क्या करता है? मॉनिटर करता है सर्विस अप टाइम, कैपेबिलिटीज, अलोकेटेड नेटवर्क स्टोरेज। With the feature, the user can also monitor the computing capabilities। A client can provisional computer resources without the need of interaction with the cloud service provider। यानी कि हम कोई भी रिसोर्सेस ले सकते हैं विदाउट किसी के इंटरफेरेंस की, यानी विदाउट हम किसी से इंटरैक्ट किए, यानी किसी से मिले जुले, साथ बोले, विदाउट हम इजीली कोई भी रिसोर्सेस ले सकते हैं। 5 rapid elasticity। Resources can be rapidly and elastically provisional। यानी कोई भी रिसोर्सेस, स्टोरेज जो भी हो वो बहुत फास्टली हमें प्रोवाइड किया जाता है। The system can add resources by either scaling up system and scaling out system। यानी हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार स्केल अप कर सकते हैं, रिसोर्सेस स्केल डाउन कर सकते हैं। एंड स्केलिंग में भी ऑटोमेटिक और मैनुअल। From the standard point of client, cloud computing resources should look limitless and can be purchased at any time
एंड इन एनी क्वांटिटी। जो भी क्लाइंट होता है उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार वो कौन से भी टाइम पर कौन सा भी रिसोर्सेज कौन से भी क्वांटिटी में खरीद सकता है, ले सकता है। सो ये रहा क्लाउड। So thank you for watching. Bye bye. Please like and subscribe my channel.